दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने वाली मोदी सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस हिजबुल के 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए जम्मू कश्मीर में तैनात डीएसपी दविंदर सिंह के खिलाफ तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके चलते उसकी और एक अन्य आरोपी की जमानत हो गई। आरोपियों को पटियाला कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर देश की सुरक्षा से जुड़े इतने गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस से ऐसी चूक कैसे हो गई? आखिर क्या है पूरा मामला और कांग्रेस ने किस तरह से इस पर केंद्र सरकार को घेरा है? जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरोपियों के वकील ने पटियाला कोर्ट में जमानत का आधार दिल्ली पुलिस की ओर से कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करने का बनाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को चार्जशीट दाखिल करनी थी। आरोपी दविंदर के साथ आरोपी इरफान सैफी मीर को भी पटियाला कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चूक की वजह से डिफॉल्ट जमानत मिली है। आरोपियों को इस मामले में जमानत भले ही मिल गई है, लेकिन फिलहाल आरोपी दविंदर सिंह अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे एनआईए के केस में भी आरोपी है। हिजबुल आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुआ था डीएसपी दविंदर सिंह। बता दें, दविंदर सिंह को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह 13 जनवरी को 3 आतंकियों को अपनी गाड़ी से जम्मू ले जा रहा था। उस गाड़ी में 5 ग्रेनेड थे और बाद में दविंदर सिंह के घर की तलाशी में 2 AK-47 राइफल भी मिली थी। सिंह ने राज्य पुलिस के कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है। ऐसे में जब पुलिस ने उसे 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया तो पूरा मामला सनसनीखेज बन गया। कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में कई सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के गृह मंत्री को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए और साफ करना चाहिए। इससे पहले सुरजेवाला ने आरोपी डीएसपी को मेडल दिए जाने पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस नेता ने कहा, एक तरफ दविंदर सिंह को पुलिस मेडल दिया गया, दूसरी तरफ दविंदर 3 आतंकियों को प्रवेश करा रहा था। सरकार कह रही है कि उसको इसकी एवज में 12 लाख रुपए मिलने थे। ये पूरी कहानी संशय पैदा करती है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने पूछे सवाल। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से पूछा कि 2001 में संसद पर हुए हमले में उसकी क्या भूमिका थी? पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसकी क्या भूमिका थी? यहाँ वो डीएसपी के पद पर तैनात था। क्या वो अपनी कार में हिजबुल के आतंकियों को ले जा रहा था या वो पूरी साजिश का केवल एक मोहरा था? क्या इसका मुख्य साजिशकर्ता कहीं और है? आरोप है कि वो 12 लाख रुपए के एवज में 2 आतंकवादियों और एक सहयोगी को दिल्ली ला रहा था। ये षड्यंत्र क्या था? पुलवामा हमले में 42 जवान शहीद हुए थे। वो आरडीएक्स कहाँ से आया? वो आरडीएक्स लेकर कौन आया? इतनी सुरक्षा के बाद भी पुलवामा हमला कैसे हो गया? जो कार सेना के काफिले में नहीं आ सकती थी, वो कार कहाँ से आ गई? आतंकी अफजल गुरु ने भी लिया था नाम। संसद भवन पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु ने भी अपनी एक चिट्ठी में दविंदर सिंह के नाम का जिक्र किया था। अफजल गुरु ने लिखा था कि दविंदर सिंह ने उन्हें दिल्ली में मकान दिलाया था, साथ ही आने जाने के लिए कार भी दिलाई। ऐसे ही कई आरोप की जांच भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जा रही है। दविंदर सिंह की पटियाला कोर्ट से जमानत हो जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि जमानत होने के बाद भी दविंदर सिंह जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उस पर कई और मामले विचाराधीन हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।